So today we're going to start another important video which is related to prosto, and it is actually metal ceramic crown. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So basically मेटालिक सेरेमिक राउंड जो होते हैं ना, उसमें हमारे पास एक मेटल की कॉपिंग होती है, दूसरा सेरेमिक की कवरिंग होती है। ठीक है ना हमारे पास। ठीक है, मतलब जो मेटालिक होता है ना वो सब स्ट्रक्चर होता है, वो उसके नीचे होता है और ऊपर हमारे पास सिरेमिक की कोटिंग हुई होती है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास कंप्लीट कवरेज देती है, कंप्लीट कवरेज देती है बेसिकली। ठीक है ना, कंप्लीट कवरेज होती है जिसमें मेटालिक क्राउन सब स्ट्रक्चर होता है और जो हमारे पास लेयर होती है, लेयर होती है जो फ्यूज होती है पोर्सिलीन, कि वो हमारे पास क्या कर सके, मिमिक कर सके अपीयरेंस को। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ नेचुरल टूथ को। ठीक है, हम बेसिकली जो मेटालिक नीचे रखेंगे ना वो स्ट्रेंथ के लिए बेसिकली रखेंगे, और जो ऊपर हम सेरेमिक की या पोर्सिलीन की कवरिंग देते हैं वो ड्यू टू कि हम जो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर है उसे मैच कर सके। इसका जो फ्यूजिंग टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो ऑलमोस्ट 690 सॉरी हमारे पास 960 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत कम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंशन करता है। ठीक है, लोअर इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट कवरेज होती है। ठीक है, कंप्लीट कवरेज होती है जिसमें हमारे पास जो होता है, जो मेटालिक होता है ना वो एज अ सब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो होता है पोर्सिलीन, पोर्सिलीन हमारे पास क्या होता है, पोर्सिलीन हमारे पास फ्यूज्ड हुआ होता है हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, फिर सेकेंड हमने कहा कि बेसिकली इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कम है। जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो बेसिकली क्या होती है कि जब एक मटेरियल जो है वो चेंज करता है अपनी शेप एंड साइज इन रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर चेंजेस, लेकिन इस मटेरियल को जब आप हीट करते हैं तो इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत कम होती है, जो एक तरह से हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ है, क्योंकि जब हमारे पास एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस दौरान गैप्स बन जाते हैं, लेकिन इसकी जब कम है तो इसमें हमारे पास जो गैप्स है या क्रैक्स बनने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें लीकेज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब इसके हम क्या पढ़ते हैं, इसके हम बेसिकली अब इंडिकेशंस पर आते हैं। ठीक है, कि इंडिकेशंस हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम एक चीज़ को एक जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी इंडिकेशन जो मेनली आपके पास होती है ना वो बेसिकली क्या होती है, वो इंटीरियर में ज़्यादा होती है, और इंटीरियर में इसलिए होती है बिकॉज ऑफ एस्थेटिक कंसर्न, क्योंकि पेशेंट कहता है कि नहीं मैं कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि जो मेटालिक कलर होता है, जो बेसिकली सिल्वर टाइप का कलर होता है, वो इंटीरियरली नज़र आए, क्योंकि जब वो स्माइल करेंगे तो वो एक्चुअली वो कलर दिखेगा, सो इट डजंट फील दैम प्लीजिंग, मतलब वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो मेनली इसका जो फर्स्ट इंडिकेशन होती है इंटीरियर में एस्थेटिक की वजह से। अगर आपसे कोई पूछे कि हम बेसिकली इसे इसकी मेन इंडिकेशन एस्थेटिक है, लेकिन एस्थेटिक में भी कहाँ मेनली यूज़ हम करते हैं, तो इंटीरियरली। पोस्टीरियर में अगर कोई पेशेंट आपको कहता है कि मुझे पोस्टीरियर में आप करवाएं, तो उसका भी मेन रीज़न एस्थेटिक होता है कि उस पेशेंट को ये भी पसंद नहीं होता कि जब वो स्माइल करे तो थोड़ा सा भी उसका पोस्टीरियर दांतों में वो मेटालिक की कॉपिंग नज़र आए, तो वो आपसे पोस्टीरियर के लिए भी कहते हैं कि वो ये करे, लेकिन मेनली हम इंटीरियर में करते हैं और एस्थेटिक रीजंस की वजह से करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम एक दूसरा मटेरियल यूज़ करेंगे जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, वो ऑल सेरेमिक राउंड्स होते हैं। ठीक है ना, ऑल सेरेमिक राउंड्स, और फिर हम पढ़ेंगे मेटालिक सेरेमिक राउंड्स में कि कौन सा हमारे लिए फिर बेस्ट होता है, या कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं ज़्यादा। ठीक है, और क्यों प्रेफर करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपसे भी फिर कभी कोई और दूसरा हमारे पास कास्ट राउंड्स होते हैं जो टोटली मेटालिक राउंड्स ही होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मतलब वाइवा में या जहाँ भी उनके एक पेशेंट है वो आया है और वो मतलब मेटल सेरेमिक क्राउन करना चाहता है, कास्ट क्राउन नहीं करना चाहता, तो उसका रीज़न जो मेनली होता है वो एस्थेटिक रीजंस होता है।
ठीक है। जब पेशेंट का कंसर्न होता है एस्थेटिक तो वो कहते हैं हाँ मुझे आप इंटीरियर में भी करवा दें और पोस्टीरियर में करवा दें। लेकिन अगर पेशेंट का एस्थेटिक कंसर्न नहीं है मतलब ना, तो फिर आप उसको कोई भी वो कर सकते हो। लेकिन ये आप हिस्ट्री में पूछते हो, फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग जब उसकी करते हो प्रॉपर्ली तो उससे पूछते हो, उसको सारे ट्रीटमेंट प्लान्स बताते हो कि हमारे पास ये ऑप्शंस है, आप इसमें क्या क्या चूज़ करना चाहते हैं, उनकी कॉस्ट बताते, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्रॉपर्ली उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वो प्रॉपर्ली डिसाइड कर सकें। सेकेंड जो इसके इंडिकेशंस हम लेते हैं वो फॉर रिटेनर्स हम लेते हैं, और वो हम बेसिकली क्या कहाँ यूज़ करते हैं, फिक्स डेंटल प्रोस्थेसिस में। ठीक है, जिस तरह फिक्स डेंटल प्रोस्थेसिस में हमारे पास ब्रिज आ जाता है, ठीक है ना, तो ब्रिज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनका लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस होते हैं। मेटालिक सेरेमिक राउंड जो होते हैं एक्चुअली वो बेसिकली जब प्रेफर किए जाते हैं रिटेनर्स के लिए, सो आइदर इट कैन बी अ शॉर्ट और लॉन्ग स्पैन होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि ये बेटर रिटेंशन और फ्रैक्चर रेजिस्टेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल सेरेमिक क्राउन्स। उनकी स्ट्रेंथ लेक करती है क्योंकि उनमें मेटालिक कोपिंग नहीं होती। मेटालिक कोपिंग की ही वजह से इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी होती है जो हमारे पास मेटालिक सेरेमिक क्राउन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हम इनको रिटेनर्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वहाँ रेस्ट अगर देना हो। ठीक है, सो बेसिकली यू मस्ट बी थिंकिंग कि रिटेनर क्या होता है। तो रिटेनर जो हमारे पास होता है ये वो क्राउन होता है जो हम अबेटमेंट टूथ पर रखते हैं। अबेटमेंट टूथ जो हम एज अ सपोर्ट के लिए रखते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफ़र करते हैं चूइंग फोर्सेस को फ्रॉम पॉइंटिंग टू द अबेटमेंट टूथ। ठीक है, तो रिटेनर्स हमें इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सपोर्टिंग क्राउन्स होते हैं एक ब्रिज के लिए सिंपली। और अगर हम कह रहे हैं कि मेटालिक सेरेमिक राउंड्स बेस्ट फॉर रिटेनर्स होते हैं, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मोर स्ट्रेस होगा देन सिंगल क्राउन। ठीक है, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा ना, क्योंकि ये तो पूरा एक ब्रिज होगा ना। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज, जब आपका लॉन्ग स्पेन होता है तो स्ट्रेस भी इंक्रीज। अच्छा, इसकी सेकेंड बात ये भी है कि ये अकोमोडेट कर सकता है कनेक्टर्स को। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एस्थेटिक्स। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना, प्रिडिक्टिबिलिटी अच्छी होगी कि ये अच्छा काम करेगा। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस होती है लॉन्ग स्पेन ऑफ द फिक्स डेंटल प्रोस्थेसिस में इसकी। सेकेंड हमारे पास ये क्या कर सकते हैं कि ये सिंगुलम पर हम रेस्ट दे सकते हैं इसमें। ठीक है, इवन जो प्रॉक्सिमल या रेसिप्रोकल गाइड प्लेन्स होते हैं वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मेटालिक सबस्ट्रक्चर की थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो टिपिकल इंडिकेशंस होती है वो सिमिलर है ऑल मेटालिक जो हम क्राउन्स के, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मेनली एस्थेटिक कंसर्न आता है। लेकिन इसमें हमारे पास एक बहुत ज़्यादा जो दूसरी इंडिकेशन आती है, थर्ड इंडिकेशन ये होती है, थर्ड इंडिकेशन ये होती है कि हमारे पास जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टूथ डिस्ट्रक्शन होती है, आइदर ड्यू टू कैरीज या ट्रॉमा या कोई प्रीवियस रिस्टोरेशंस की वजह से। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें एक ज़्यादा मोर कंजर्वेटिव रिस्टोरेशन हमें वो करनी पड़ती है। अच्छा, बेसिकली जो मैंने एक पॉइंट बताया था, सॉरी, जो सेकंड था रिटेनर में ना, तो रिटेनर्स में जो मैंने आपको बताया था तो उसमें हम ओक्लूजर रेस्ट भी दे सकते हैं, ओक्लूजर सरफेस पर सिंगुलम के रेस्ट भी दे सकते हैं, माइल्ड गाइडिंग प्लेन्स भी रख सकते हैं और रेसिप्रोकल स्पेसेस भी रख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास थर्ड क्या होता है कि हमारे पास थर्ड बेसिकली एंडोडोंटिक जो बेसिकली हमारे पास जिसमें आरसीटी हुई होती है उस टूथ में भी हम ये दे सकते हैं फॉर, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक पोस्ट एंड कोर के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेकेंड, बेसिकली हमारे पास अगर हमने क्या करना होता है, एक प्रिक्लूड करना होता है मोर कंजर्वेटिव रिस्टोरेशन, तो इसकी स्ट्रेंथ और रिटेंशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इवन हम इसमें एक्चुअली जो थर्ड पॉइंट था वो एंडोडोंटिक ट्रीटेड टूथ था। ठीक है, अगर बेसिकली उसमें आपने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक पोस्ट एंड कोर के लिए, ठीक है, तो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। फिर हमारे पास आपके पास एंडोडोंटिक आ गया। फोर्थ आपके पास जो पॉइंट आ जाता है वो बेसिकली जब हम इसमें रिकंटूरिंग कर सकते हैं। रिकंटूरिंग हम कर सकते हैं एक्सियल सर्फेसिस के। अब ये बेसिकली एक्सियल सर्फेसिस क्या होती है,
फॉर एग्जांपल ये आपका टूथ है, ये एक्सियल सर्फेसिस, इसकी हम रिकॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। टू करेक्ट द माइनर माल इंक्लिनेशंस, अगर किसी मतलब थोड़ी सी इंक्लिनेशंस है ना या कोई अच्छी नहीं है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मेटालिक सिरेमिक राउंड्स कैन बी आल्सो यूज टू अल्टर द ओक्लूजर प्लेन, अगर किसी का ओक्लूजर प्लेन सही नहीं है, मतलब जिसमें फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर कैंटिंग होती है। कैंटिंग का ये होता है कि वो जो ओक्लूजर प्लेन होता है, हम कहते हैं ना ओक्लूजर प्लेन इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स का ओक्लूजर प्लेन ऐसे होता है, मतलब ऐसे हो सकता है या ऐसे ओक्लूजर प्लेन हो सकता है। वो इसलिए होता है कि उनकी दांतों की अलाइनमेंट सही नहीं होती, मतलब उनके दांत सही से नहीं होते, इस तरह कुछ होंगे, फिर आप देखेंगे इस तरह कुछ होंगे, फिर आप देखेंगे इस तरह कुछ होंगे, मतलब ना दांतों की अलाइनमेंट सही नहीं होती, मतलब उनके दांत सही नहीं होते, तो मतलब उनका इस तरह आ रहा होता है, ठीक है, जो सीधा वो नहीं होता, तो उसके लिए हम ये बेस्ट होता है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट हमारे पास रिकंटूरिंग का आ जाता है, जो ऑलरेडी हमने रेस्ट में डिस्कस कर लिया कि हम इसमें रेस्ट बीम दे सकते हैं, ठीक है, जो हमने बता दिया, ठीक है, क्योंकि रिटेंशन। अच्छा, फिर हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक्चुअली ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने रिटेंशन करनी है ना तो हम बकल साइड पे अंडरकट्स दे दें, ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्पफुल हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, अगर बेसिकली पेशेंट को बार बार जिंजिवल इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें ये बेस्ट हमारे लिए ये होता है, ठीक है, ये हम दे सकते हैं। फिर ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेटालिक सिरेमिक राउंड्स होते हैं जिसमें मेटालिक सब स्ट्रक्चर होता है, सिरेमिक की ऊपर एक सिरेमिक की लेयर होती है उसके ऊपर, ठीक है, मेटालिक स्ट्रेंथ के लिए काम करता है, सिरेमिक अपीयरेंस की वजह से होता है, ठीक है। फ्यूजिंग टेम्परेचर बहुत हाई है जो 960 होता है, थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होती है। इसमें हमने पढ़ा कि बेसिकली स्टैटिक की वजह से हम रखते हैं रिटेनर्स, हम बेसिकली अगर पेशेंट्स रिटेनर में ये यूज़ कर सकता है, ठीक है, एज अ ब्रिज जो हम देते हैं पेशेंट को, तो वहाँ जो रिटेनर होता है जो हमें अबेंडमेंट टीथ पे सीट होता है तो वो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि उसने फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है हमारे पास, एंडोडोंटिकली जो हम देते हैं पेशेंट जो आरसीटी करता है उसमें हम कर सकते हैं और रिकंटूरिंग में हम कर सकते हैं, ठीक है।